वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। दोस्तों, टाइम स्पीड डिस्टेंस हमारा टॉपिक चल रहा है और टाइम स्पीड डिस्टेंस में आज हमारा आखिरी टॉपिक है, वो है ट्रेन प्रॉब्लम्स। आइए समझते हैं कि ट्रेन प्रॉब्लम हमारे लिए क्या बात कर रहा है। ट्रेन प्रॉब्लम, कोई ये ना समझे कि ट्रेन को कोई प्रॉब्लम हुई है। बेटा, ये वो प्रॉब्लम नहीं है। मैथ में प्रॉब्लम को बोलते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रेन्स आर कॉल्ड एज ट्रेन प्रॉब्लम्स। ट्रेन समझते हैं आप, रेलगाड़ी है ना। एक ट्रेन की अच्छी खासी एक लेंथ होती है, मालूम है ना आपको। इसमें कोचेस होते हैं, अलग अलग डब्बे होते हैं ना। तो ट्रेन की अच्छी खासी एक लेंथ होती है ना। 10 डब्बे, 12 डब्बे, 15 डब्बे, 20 डब्बे, डिपेंड करता है ट्रेन कितनी बड़ी है। तो ट्रेन से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, आइए समझते हैं। केस नंबर 1, मान लीजिए ये ट्रेन है। मान लो ये ट्रेन है और ये ट्रेन जो है, ये जब चलती है तो आस पड़ोस में कहीं पेड़ आता है, कहीं बंदे खड़े होते हैं, कहीं बिल्डिंग आ जाती है, कहीं पुल से गुजरना पड़ता है, कहीं टनल में से जाना पड़ता है, कहीं दरिया के ऊपर से गुजरना पड़ता है। तो ट्रेन जब गुजरती है तो ये सब चीजें सामने आती है। एक पहला केस है कि जब ट्रेन पासिस, पासिस मतलब गुजरना, और क्रॉसेस का मतलब नहीं होता है कि बंदा सामने खड़ा तो ट्रेन उसके सामने से आर पार करके चली जाएगी, नहीं। मैंने ट्रेन क्रॉसेस ए मैन मतलब है आदमी साइड में खड़ा होगा, ट्रेन सामने से गुजर गई है। क्रॉसेस और पासिस का ये मतलब होता है सामने से गुजरना। तो ट्रेन क्रॉसेस और पासिस स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे चीजों को। अब इंसान ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा पर स्मॉल तो है ट्रेन के मुकाबले में। दूसरा केस है व्हेन ट्रेन पासिस लार्ज ऑब्जेक्ट्स। बेटा जी, समझ में आ रहा है। ट्रेन जब चलेगी तो दो चीजों से गुजर के जाएगी, सामने सामने से, हाथों हाथों से, या तो बंदा सामने खड़ा हो, पेड़ सामने खड़ा हो, पोल सामने खड़ा हो, या तो बड़ी बड़ी चीजें, टनल मान लो, प्लेटफॉर्म के ऊपर से गुजर के जाए ना। तो ये सब चीजें देखने को मिलेगी। अगर ट्रेन जा रही है और बंदा यहां पर खड़ा है, अब बंदे की कितनी लेंथ है ट्रेन के मुकाबले में, बोलो कुछ भी नहीं। ट्रेन 200 मीटर लंबी, बंदा क्या है, कितनी लेंथ है बंदे की। ट्रेन के मुकाबले में कोई लेंथ है बंदे की कुछ। तो जब ट्रेन के मुकाबले में बंदे की, पोल की, पेड़ की लेंथ कुछ भी नहीं है, तो हम इसकी लेंथ को नेग्लिजिबल मानते हैं। क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। मैं केस नंबर 1 लेता हूं, सुनना ध्यान से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन ओनली। ये पहला केस है। दोबारा बोलिए, समझ में आ रहा है। जब ट्रेन छोटी छोटी चीजों को सामने से गुजर के जाएगी, उस दौरान याद रखना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल किया है वो डायरेक्टली ट्रेन की अपनी लेंथ के बराबर होगी। समझ गए? समझ गए बेटा। अब ये स्मॉल चीजों में क्या क्या आएगा नोट करना बेटा। मैन होगा, पोल होगा, ट्री होगा, हाँ, पोस्ट होगा, है ना,
बिल्डिंग होगी। तो ये स्मॉल थिंग्स है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। अगर लिखा होगा a train 200 meter long crosses a man in 5 seconds, what is the distance traveled by train, तो क्या आएगा? जितनी ट्रेन की लेंथ होगी। 200 मीटर की लंबी ट्रेन है, बंदा सामने खड़ा है, उसके सामने से सिर्फ 5 सेकंड में गुजर रही है। यानी कि बंदा जब देख रहा है, नोट कर रहा है, कह रहा है यार ट्रेन तो पूरी की पूरी मेरे सामने 5 सेकंड में गई। तो ट्रेन सामने से गुजर जाए बंदे के, तो उस वक्त जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन होगा वो सीधा सीधा ट्रेन की लेंथ जो दी गई है उसके बराबर लिखना है। 200 मीटर की ट्रेन है तो 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। आई समझ? नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। अब ट्रेन जो है ये लार्ज ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करेगी, जिसमें आप मान के चलिए आपका ब्रिज है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी टनल है। ये बड़ी बड़ी चीज है ना। एक ब्रिज की लेंथ होती है अच्छी खासी। तो अगर ट्रेन इनसे गुजर के जाए तो उस वक्त याद रखना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द लार्ज साइज्ड ऑब्जेक्ट, जो भी दिया होगा। अब आपको दोनों केस से फर्क पता चला। पहले वाले और दूसरे वाले में फर्क ये है कि मेरे प्यारे बच्चे, उस केस में आप छोटी चीजों की लेंथ को प्लस नहीं करते हैं, मगर जब आप ट्रेन की प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ट्रेन बड़ी चीजों को क्रॉस कर रही है, तो उस वक्त याद रखना है कि ट्रेन जो है वो बड़ी चीजों को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एक तो लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर तो है ही, मगर साथ में प्लस क्या करेंगे बेटा? लेंथ का लार्ज साइज ऑब्जेक्ट। मान लो एग्जांपल के तौर पर ए ट्रेन ऑफ 300 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 200 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन? प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 200 मीटर। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 300 मीटर। दोनों को ऐड करें कितना आएगा बोलो? 500 मीटर जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। आई समझ? तो दो केसेस मैंने आपको इस तरह समझाए जिस तरह बंदा दूध से मलाई उतारता है, इतना आसान। आप जरा सुनेंगे। अब केस नंबर 3 आएगा। केस नंबर 3 इस बारे में कल भी जिक्र किया था। क्रॉसिंग टाइम याद है आपको? मीटिंग टाइम बच्चों को याद होगा। मतलब जब दो चीजें आपस में मुलाकात करेंगी। एक मुलाकात जरूरी है सनम, किसके लिए? जिंदा रहने के लिए। अब सुनो बेटा, ये एक ट्रेन आ रही है, इसका नाम ए है, दूसरी ट्रेन आ रही है, इसका नाम बी है। अब मुझे बताओ, अपोज डायरेक्शन में आ रहे हैं, मुलाकात तो कर लेंगे ना कहीं मीट तो कर लेंगे। पूछा गया कब मीट करेंगे, तो आप क्या करोगे बोलो? रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन और रिलेटिव स्पीड के बारे में कल डिटेल से डिस्कशन करी थी हमने। और रिलेटिव डिस्टेंस भी आपको पता है, अगर एक ट्रेन 8:30 बजे निकली है, दूसरी 9 बजे निकली है, हाँ, तो वो जो आधे घंटे वाला टाइम वो ऑलरेडी पहले चल चुका है, वही रिलेटिव डिस्टेंस है। डिवाइड करेंगे रिलेटिव स्पीड से, टाइम निकल के आएगा। अगर घंटों को मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है, कल पूरा बताया था। हर चीज आपके दिल में उतार दी है जी। मेरी जान, बस ट्रेन प्रॉब्लम इतना ही है। एक तो ये केस है, नोट किया? करना चाहिए, करना चाहिए नोट। आप अपनी कॉपियां बनाइए, नोट्स अच्छे से बनाइए, वरना बाद में ये कहेंगे सर मैथ के नोट्स कहां पर है।
एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल 2023 का आपके सामने हाजिर है बेटा। एक गुड्स ट्रेन, एक माल बरदार गाड़ी है जिसमें गुड्स वगैरह सप्लाई होते हैं, 350 मीटर लॉन्ग जो है ये ट्रेन की अपनी लेंथ है। केडी लेंथ है, ट्रेन दी लेंथ है। और कहां से गुजर के जा रही है, तो इसकी लेंथ क्या है, केड़ा केस आएगा, उजाला ना, केस नंबर 2। आहो, केस नंबर 2 क्या कहता है, कहता है अगर ट्रेन बड़ी साइज की चीजों को क्रॉस करेगी, पास करेगी, तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन होता है एक तो ट्रेन की अपनी लेंथ प्लस लेंथ ऑफ द लार्ज साइज चीज। तो यहां पर टनल है, टनल तो लार्ज में आएगा, तो दोनों लेंथ को जमा करेंगे उतना डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन आएगा। तो डिस्टेंस कितना बनेगा बेटा बोलो, 350 प्लस 1250, ठीक है जी। तो ये आएगा 1600, आएगा 1600 मीटर होगा ये बेटा, बोलो बेटा। और टाइम कितने में क्रॉस कर रहा है इसको, ये 80 सेकंड में। तो स्पीड कितनी आएगी बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1600 को डिवाइड करेंगे 80 से तो कितना आएगा बोलो, तो 20 आएगा। 20 मीटर पर सेकंड है, मगर निकालना किसमें है, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते बोलो ना, 18/5 से करेंगे। तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, 5 एकम 5, 5 चूके 20, 18 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 72 आएगा। 72 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर हो गया। एक सेकंड वाला सवाल था ये, कुछ भी नहीं था आपके सामने में, मच्छर था सवाल। डिस्टेंस के लिए दूसरा केस लेना पड़ा। देखो किसका सवाल है, मेंस का सवाल है बेटा। आप तो फुटबॉल की तरह मैथ को उछाल उछाल के पटक रहे हो। ये ऑलरेडी आपका मीटर पर सेकंड में आया, मीटर पर सेकंड को चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बस। बस कोशिश कीजिए, जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है। अपनी मोहब्बत जान जानू साइड करिए, करियर पे फोकस कीजिएगा, तब जाके चीजें एग्जैक्टली आपको मेमोराइज हो जाएंगी। मीटर पर सेकंड के बारे में हमने कहा था, इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, देखो इधर ये सवाल एक और आपके सामने हाजिर किया। ट्रेन में कितने केस पढ़ाए मैंने आपको, 3 ना। एक ट्रेन छोटे छोटे चीजों को, निक्के निक्के चीजों को, छोटू छोटू चीजों को पास करेगा तो क्या होगा, ट्रेन की डिस्टेंस कितनी होगी, उसकी अपनी लेंथ के बराबर। दूसरे वाला केस क्या है कि ट्रेन बड़ी बड़ी चीजों क्रॉस करेगा तो उस टाइम क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन भी लेंगे और लेंथ ऑफ उस ऑब्जेक्ट का भी लेंगे। तीसरा केस बताया था मीटिंग टाइम का, जब दोनों ट्रेनें मुलाकात करेंगी, जरूरी है सनम, तो उस टाइम क्या करेंगे, उसमें अलग अलग केसेस है, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड लेंगे। अगर ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड को माइनस करके रिलेटिव स्पीड आएगी, अपोज में जाएंगे तो प्लस कर लेंगे। सब पता है आपको, सब पता। आपको पता है तीर कैसे चलाना है, लेकिन हाथ आपके बैठ चुके हैं। आप वो कमान पकड़ते हैं तो आपको तीर खुद ही को लग जाता है। वैसा बनाते नहीं, वो दिल वाला तीर ऐसे बनाते ना, यूं तीर मारते ना, वैसा तीर। इसलिए मैं बोल रहा था आपको प्यार नहीं करो, आप मानते नहीं। एक बच्चा कहने लगे सर आपको क्या पता है, जिंदगी स्वाद है। मैंने कहा देखना फेल होने के बाद जंग लग जाएगी। अभी पढ़ो ना, मेहनत करो, बूढ़े माँ बाप का सहारा बनो, समाज में अच्छा नाम पैदा करो, बहुत से लोग पीछे आएंगे आपके फिर। लेकिन क्या मालूम सर, सर आपको क्या ही पता है इस चीज का, आप कभी आओ हम क्लास देंगे आपको। मैंने कहा ठीक है फिर। चलो बेटा जी, ये केस नंबर 4 लिखो इसको। हंसते हो आप इस प्यार की बातों में, नहीं बहुत जरूरी है सनम। केस नंबर 4 देखो मेरी जान, इसमें आपको ये नहीं कहा गया कि ट्रेन कितने बजे निकली है, कब पहुंची है, नहीं ना, नहीं ना, बोलो, टाइम नहीं दिया है।
रिलेटिव डिस्टेंस नहीं दी गई है, स्पीड दी गई है, मगर आपको पता नहीं है। देखो जी कैसे करना होता है इसमें, याद रखना। अगर आपको इस तरह का केस है जहां पर टू ट्रेन्स की लेंथ दी गई है, क्या दी बोलो, टू ट्रेन्स की, उस केस में क्या करना होता है, मीटिंग टाइम लिखो, मीटिंग टाइम इज इक्वल टू आएगा सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ट्रेन्स अपॉन आएगा रिलेटिव स्पीड। हाँ बेटा समझ में आया, ये वाला आप कॉन्सेप्ट पहले नोट कीजिए। धन्यवाद। ठीक है बेटा, अब आप जरा थोड़ा सा गौर करेंगे मेरी बातों पे। देखो भैया, यहां पर मीटिंग टाइम निकालना है ना, क्योंकि यहां लिखा क्या है, क्रॉस, क्रॉसिंग टाइम भी इसको बोलते हैं हम। इसका तीसरा नाम मैंने बोलता रिलेटिव टाइम बोलते इसको। तो यहां ट्रेनों की लेंथ कितनी दी गई, बोलो जल्दी शाबाश, 108, 128 ना, 148। ठीक है जी। नीचे आपको डिवाइड किसने करना है, रिलेटिव स्पीड से। यहां देखो जरा क्या लिखा है, राइजनी ट्रेन एक्सप्रेस ऑफ लेंथ इज दिस एंड द ट्रेन इज ऑफ लेंथ इज स्टैंडिंग ऑन द ट्रेन। एक ट्रेन रुकी है, दूसरी आ रही है उसकी तरफ। तो रिलेटिव स्पीड अगर हम करेंगे तो अगर प्लस भी करोगे तब भी उतना ही रहेगा, माइनस करो तब भी उतना ही रहेगा। तो डिवाइड किससे करेंगे बोलो, 1। अब बताओ मेरी जान, ये दिया है किलोमीटर पर आवर में, ऊपर कितना दिया है वो मीटर में, पहले इसको मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा। तो 128 को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 कितना आएगा, शाबाश जल्दी बोलो, फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए आपके पास। शाबाश, जल्दी जल्दी से बोलेंगे मुझे, डिवाइड करो, शाबाश, हाथ और पेन चलाओ जल्दी, शाबाश जल्दी से बताएं बेटा जी क्या आएगा। सर करेंगे ऐसे, देखो सर बेटा, 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, अब 5 4 आएगा 20, 0 आएगा, 5 6 30 कितना आएगा, 320 आया, बटे किसे करेंगे 9 से। ठीक है जी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इनको प्लस करो तो ऊपर कितना आएगा 150, डिवाइड किसे करेंगे बोलो 320, बटे किससे करेंगे, तो ये 9 जाएगा ऊपर मल्टीपल में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, 156 इंटू करेंगे 9, डिवाइड करेंगे से बोलो 300, तो ये डिवाइड करके आपको जो आंसर आएगा वो 7.2 सेकंड आएगा। कितना आएगा बोलो बेटा, चेक कीजिए, मेरा आंसर 100% आपको सही दिखेगा, करो जल्दी शाबाश। आपको सिर्फ सवाल वाला कंफ्यूज करने के लिए बोला था कि बेटा एक ट्रेन रुकी हुई है, चालाक इंसान। अरे भैया, अगर ट्रेन रुकी है तो दूसरी की स्पीड 0 आएगी, बोलो ना, ए भैया, ये ट्रेन मान लो ये रुकी है, ये ट्रेन इसकी तरफ आ रही है ना, आप रिलेटिव स्पीड अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा, इस स्पीड को इससे प्लस कर दो या माइनस कर दो, इसके तो 0 ही है ना। एक कितना था, 148 माइनस 0 करो तभी 148 आएगा, 148 प्लस 0 करो तभी कितना आएगा, क्योंकि यहां पर रिलेटिव स्पीड सिंपली क्या आएगा, एक ही की आएगी ना, दूसरी की तो 0 है। तो दैट इज वाई मैंने वो ले लिया, समझ में आया जी बेटा। तो इसको इसलिए हमने ऊपर नीचे लिखा 128 ही ले लिया था, आई समझ। स्पीड कौन सी है, 128, हाँ ठीक है ना, 128 स्पीड की बात कर रहा था मैं, 148 नहीं, 128 की बात कर रहा हूं मैं। बेटा जी समझ में आया सबको। आप क्या करना है, यहां पर 128 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से करेंगे तो 320/9 आएगा, 7.2 आएगा बेटा, सही सही से करो। ये 156 नहीं है, 256 आएगा। मैं आपकी बात पे यकीन किया था मगर गलती थी, आपको इतनी भी समझदारी नहीं है। 108 को प्लस करेंगे 148 से, 156 थोड़ी आएगा, 256 आएगा। 256 को डिवाइड करोगे आप
हमें भरोसा था अरुण पे कि अरुण सही बोलेगा, लेकिन ये गलत बोलते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट दिल की लाल लाल दीवारों पे लिखा जा रहा होगा। मेरा बच्चा याद रखो, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि इन केसेस को आप जरूर अपने एग्जाम में देखेंगे। और याद रखिएगा कि ये केस नंबर 4 था कि जब दोनों ट्रेन्स की लेंथ दी जाती है तो उस वक्त जो है हमें रिलेटिव डिस्टेंस क्या आएगा, इन दोनों ट्रेन की लेंथ को प्लस करना है, डिवाइड करना है रिलेटिव स्पीड से, तो आपको क्रॉसिंग या मीटिंग टाइम मिलेगा। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है बेटा, ठीक है मेरा बच्चा। मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, इधर देखो, एसएससी जीडी का सवाल है, कांस्टेबल का 2024 का सवाल है, अभी अभी ताजा ताजा सवाल है। आईटीबीपी का, आसाम राइफल्स का, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सबका सवाल यही है। सवाल देखो, दो ट्रेनें हैं बेटा, सेम स्पीड में चल रही है, मगर कौन डायरेक्शन कौन सी बोलो, अपोजिट। यानी कि इन दोनों की स्पीड को जमा करेंगे, है ना। बोलो बेटा, मान लो ये ट्रेन है ए, ये ट्रेन है बी, ये इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इसकी ट्रेन, इसकी स्पीड मान लो एक्स है, उसकी भी कितनी है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी। बोलो बच्चा, समझ में आ रहा है जी। रिलेटिव स्पीड दुगनी होगी ना। अगर एक की स्पीड 10 है, दूसरे की भी 10, तो दोनों की मिला कितना आएगी, 20। रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, अपोजिट में प्लस होता है। अच्छा मुझे बताओ, मीटिंग टाइम कितना निकालते हैं, बोलो। मैंने अभी एक केस पढ़ा था, केस नंबर 4। मैंने कहा जब दोनों ट्रेन की लेंथ दी जाए, प्लस करो, डिवाइड करो, रिलेटिव स्पीड से निकलेगा, टाइम निकलेगा ना। तो बताओ दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 कितना आएगा, बोलो। जब करेंगे रिलेटिव स्पीड से, बोलो जी। ट्रेन की लेंथ दोनों की दी कितनी है, 160, 160 कितना आएगा, बोलो। 320 डिवाइड करेंगे रिलेटिव स्पीड कितना आएगी, 2x आएगी ना। यहाँ मीटिंग टाइम कितना दिया हुआ पता है, इधर गया 32 दिया ना, 32 सेकंड। तो ये 2x ऊपर जाएगा, 320 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो कितना आएगा, बोलो 10 आएगा। ये बोलो भैया 10 आएगा। तो x कितना आएगा, बोलो 5 आएगा। 10 बड़ा तो 5 आएगा, बोलो बेटा। अब 5 निकला ना, ये 5 कौन सा आपका मीटर, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किससे करते हैं, बोलो 5 × 5 18 बटे, तो 5 पर कटेगा तो कितना आएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर आया गुरुजी, समझ में आया। तो इसका आंसर कितना आएगा, बोलो 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर आई समझ। सो सिंपल सिंपल समझाया, नोट करो, साथ में लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपसे पहले हम आए। मीटिंग टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द टू ट्रेन्स का सम डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड दोनों की जमा करी 2x है, और लेंथ ऑफ द दो ट्रेन्स दिया था 320। अगर आप बंदे सही से पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस करो, तो ये दिमाग से होगा। दोनों ट्रेन का जमा 320 आएगा, 32 सेकंड वहां पे है, डिवाइड करो तो 10 आएगा, है ना। 10 तो दोनों ट्रेन का जमा आएगा रिलेटिव, तो एक आएगा 5, 5 को चेंज करेंगे किसमें, किलोमीटर में, तो 18/5, 5 में कटेगा तो 18 आएगा। दिमाग से सवाल हो जाते हैं अगर सही अप्रोच आपके सामने हो। आज के लिए इतना काफी है, और मैं समझ सकता हूँ कि ट्रेन प्रॉब्लम में जितना कुछ था मैंने आपको पढ़ाया है। अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं ऑफिशियली तौर पे ट्रेन टाइम स्पीड डिस्टेंस के तमाम इस चैप्टर को मुकम्मल समझता हूँ। तमाम तरह के वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जहाँ डाउट आएगा वहीं मुझे पूछिएगा, आप हमें सामने पाएंगे आपका जवाब देते हुए। धन्यवाद, जय हिंद, खुदा हाफिज़।